अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद में वाक़ पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है जहां इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और स्पेस साइंसेस के प्रोग्राम्स ऑफ़र होते हैं। इसका एक सब कैंपस कराची में है और इसके अलावा कहूटा में डॉक्टर AQ खान इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंसेज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी इसका सब कैंपस है। IST को यूनिवर्सिटी चार्टर दिया गया है और ये अपनी खुद की डिग्री जारी करती है। IST की तरफ से अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में 2022 के फॉल एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और इसका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और इस वीडियो में आपके साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे IST के एडमिशंस के बारे में। 2002 में स्पेस साइंसेज में स्पेशलाइज्ड एजुकेशन के लिए पाकिस्तान में एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने का फैसला किया गया और सितंबर 2002 में इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी को इस्टेब्लिश किया गया। इसका टोटल एरिया 577 कैनाल है। पाकिस्तान में स्पेस साइंसेज और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए IST का शुमार बेस्ट इंस्टीट्यूशंस में होता है। HEC की रैंकिंग के मुताबिक IST इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तान में चौथे नंबर पे है। IST इस्लामाबाद हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान से रिकग्नाइज्ड है, जबकि इसके तमाम इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से अप्रूव्ड हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद की तरफ से फॉल एडमिशंस 2022 में ऑफर होने वाले अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में शामिल हैं इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एवियोनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मटीरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग और साइंसेज प्रोग्राम्स में कंप्यूटर साइंस, स्पेस साइंस, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। जबकि डॉक्टर AQ खान इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंसेज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहूटा में ऑफर हो रहे हैं BS कंप्यूटर साइंस और BS कंप्यूटर इंजीनियरिंग। इसके बाद तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स की नंबर ऑफ सीट्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग की टोटल 100 सीट्स हैं। इस प्रोग्राम में एडमिशन के लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट ने मैट्रिक कम से कम 60% मार्क्स के साथ, जबकि FSC प्री इंजीनियरिंग या इक्वलेंट क्वालिफिकेशन भी कम से कम 60% मार्क्स के साथ कंप्लीट की हो। इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की भी टोटल 100 सीट्स हैं। मैट्रिक और FSC प्री इंजीनियरिंग में मिनिमम 60% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। मटीरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग की टोटल 80 सीट्स हैं। मैट्रिक और इंटरमीडिएट में 60% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की टोटल 80 सीट्स हैं और इसके अलावा एवियोनिक्स इंजीनियरिंग की भी टोटल 80 सीट्स हैं। तमाम इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में सिर्फ FSC प्री इंजीनियरिंग कंप्लीट करने वाले स्टूडेंट्स ही एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जबकि एवियोनिक्स इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में ICS के स्टूडेंट्स भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम की टोटल 50 सीट्स हैं और इसमें एडमिशन के लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट ने इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स के साथ किया हो और कम से कम 50% नंबर हासिल किए हों। FSC प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स भी कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं, जबकि FSC प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को BS कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम में एडमिशन के बाद 1 साल के अंदर 6 क्रेडिट आवर्स के मैथमेटिक्स के डेफिशिएंट कोर्सेज कंप्लीट करने होंगे। इसके बाद स्पेस साइंस के प्रोग्राम की टोटल 40 सीट्स हैं और इसमें FSC प्री इंजीनियरिंग और ICS के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स के प्रोग्राम की टोटल 50 सीट्स हैं और इसमें FSC प्री इंजीनियरिंग और ICS के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के प्रोग्राम की भी 50 सीट्स हैं। इसमें एडमिशन के लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट ने इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स के साथ कंप्लीट की हो और कम से कम 50% मार्क्स अचीव किए हों। और याद रहे कि सिर्फ इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए ही एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड है, जबकि साइंस प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए किसी एंट्री टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। और इंजीनियरिंग के अलावा बाकी प्रोग्राम जैसे कि कंप्यूटर साइंस, स्पेस साइंस, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है और सिर्फ मैट्रिक और इंटरमीडिएट के मार्क्स की बेसिस पर मेरिट कैलकुलेट किया जाएगा। प्री मेडिकल के ऐसे स्टूडेंट जो एड मैथ कर रहे हैं तो वो तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स और ऐसे स्टूडेंट जो अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो वो भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। DAE के स्टूडेंट्स के लिए इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में टोटल 2% सीट्स रिजर्व की गई हैं और ऐसे स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने मतलूबा डिग्री प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक रेलेवेंट डिप्लोमा कंप्लीट किया हो। और DAE के स्टूडेंट्स के लिए भी ज़रूरी है कि उन्होंने मैट्रिक और DAE में कम से कम 60% मार्क्स अचीव किए हों। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद की तरफ से एडमिशन के लिए अपना कोई एंट्री टेस्ट कंडक्ट नहीं किया जाता, लेकिन IST की तरफ से मुख्तलिफ एंट्री टेस्ट एडमिशन के लिए एक्सेप्ट किए जाते हैं। और इस साल IST की तरफ से अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए 6 मुख्तलिफ किस्म के एंट्री टेस्ट एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। इनमें शामिल है NTS की तरफ से हर महीने कंडक्ट होने वाला नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसके अलावा ETC HEC की तरफ से कंडक्ट होने वाला HAT, कॉलेज बोर्ड USA की तरफ से कंडक्ट होने वाला SAT-2, NUST की तरफ से कंडक्ट होने वाला NUST एंट्री टेस्ट, UET लाहौर का ECAT, जबकि NED यूनिवर्सिटी का इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स का एंट्री टेस्ट भी एक्सेप्ट होगा। अब यहाँ कैंडिडेट्स के अपनी चॉइस
चॉइस है कि वो जिस भी एंट्री टेस्ट की बेसिस पर एडमिशन लेना चाहें तो उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट एक से ज़्यादा एंट्री टेस्ट देता है तो जिसमें ज़्यादा परसेंटेज होगी उसे एडमिशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। आमतौर पर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ई-कैट, नेट और नस्ट का एंट्री टेस्ट वगैरह देते हैं। इनमें से जिस भी एंट्री टेस्ट में आपकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा हो तो उसकी बेसिस पर IST में एडमिशन के लिए अप्लाई करें। इनमें से सबसे पहले अगर NTS की तरफ से कंडक्ट होने वाले नेट टेस्ट की बात करें तो 1 जुलाई 2021 से लेकर 30 जून 2022 तक कंडक्ट होने वाला कोई भी नेट टेस्ट एडमिशन के लिए एक्सेप्ट किया जाएगा। BS इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए नेट 1E, जबकि एवियोनिक्स इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए नेट 1CS का टेस्ट एक्सेप्ट होगा। इसके बाद HEC हैट टेस्ट की बात करें तो अगेन 1 जुलाई 2021 से लेकर 30 जून 2022 के दरमियान में कंडक्ट होने वाला टेस्ट एक्सेप्ट किया जाएगा। BS इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए हैट UGE या USAT-E एक्सेप्ट किया जाएगा, जबकि BS एवियोनिक्स इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए हैट UGCS या USAT-CS एक्सेप्ट होगा। इसके बाद SAT 2 की बात करें तो जो स्टूडेंट SAT की बेसिस पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स लेवल 2 के साथ ये टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। 1 जुलाई 2021 से लेकर 30 जून 2022 के दरमियान कंडक्ट होने वाला कोई भी SAT टेस्ट एडमिशन के लिए एक्सेप्टेबल होगा। इसके बाद नस्ट एंट्री टेस्ट की बात करें तो नस्ट की तरफ से चूंकि साल में 3 बार एंट्री टेस्ट कंडक्ट किया जाता है तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने दिसंबर 2021 से लेकर 30 जून 2022 तक कोई भी नस्ट का एंट्री टेस्ट दिया हो तो उसकी बेसिस पर एडमिशन लिया जा सकता है। इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए NET इंजीनियरिंग कैटेगरी, जबकि BS एवियोनिक्स इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एडमिशन के लिए NET कंप्यूटर साइंस कंपलसरी है। इसके बाद UET की तरफ से कंडक्ट होने वाला ई-कैट और NED यूनिवर्सिटी का सिर्फ 2022 के सेशन का एंट्री टेस्ट एक्सेप्ट किया जाएगा। इसके अलावा कैंडिडेट्स ACT के टेस्ट की बेसिस पर भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद IST के इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए मेरिट फार्मूला की बात करें तो FSC के स्टूडेंट्स के लिए मेरिट फार्मूला में मैट्रिक के मार्क्स की 20% वेटेज, FSC पार्ट 1 की 40%, जबकि एंट्री टेस्ट के मार्क्स की 40% वेटेज ली जाएगी। A लेवल्स के स्टूडेंट्स के लिए मेरिट फार्मूला में मैट्रिक या इक्वलेंट क्वालिफिकेशन की 40%, जबकि 60% वेटेज एंट्री टेस्ट की होगी। और DAE के स्टूडेंट्स के लिए मैट्रिक की 20%, DAE की 50% और एंट्री टेस्ट की 30% वेटेज शामिल की जाएगी। जबकि साइंस प्रोग्राम्स की बात की जाए तो FSC के स्टूडेंट्स के लिए मैट्रिक की 40% वेटेज और FSC पार्ट 1 की 60% वेटेज होगी। A लेवल के स्टूडेंट्स के लिए मैट्रिक या इक्वलेंट क्वालिफिकेशन की ही 100% वेटेज ली जाएगी और DAE के स्टूडेंट्स के लिए मैट्रिक की 40% वेटेज और DAE के एग्रीगेट मार्क्स की 60% वेटेज शामिल होगी। IST की तरफ से एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट की जा चुकी है और अप्लाई करने की डेडलाइन 30 जून 2022 है। IST इस्लामाबाद की तरफ से हर साल एडमिशन की डेडलाइन तकरीबन अगस्त के महीने तक एक्सटेंड कर दी जाती है। इस साल भी अगर IST की तरफ से एडमिशन में अप्लाई करने की आखिरी तारीख में तौसी की जाती है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी इन्फॉर्मेशन मेंशन कर दी जाएगी। IST की तरफ से पहली मेरिट लिस्ट अगस्त में डिस्प्ले की जाएगी और क्लासेस का आगाज सितंबर 2022 में होगा। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज पे दिए गए लिंक के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और IST के फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में पहले सेमेस्टर के टोटल फिक्स चार्जेस 40,000 रुपये, जबकि पर सेमेस्टर फी 1,17,900 रुपये है। यानी स्टूडेंट्स को पहले सेमेस्टर की टोटल फी 1,57,900 रुपये अदा करनी होगी, जबकि बाकी सेमेस्टर्स की फी 1,17,900 रुपये है। इसके बाद BS कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम के भी पहले सेमेस्टर के फिक्स चार्जेस 40,000 रुपये, जबकि पर सेमेस्टर फी 1,960 रुपये है। स्पेस साइंस के प्रोग्राम की पर सेमेस्टर फी भी 1,960 रुपये है, जबकि फिजिक्स और मैथमेटिक्स के प्रोग्राम की पर सेमेस्टर फी 59,500 रुपये, जबकि पहले सेमेस्टर की फी 40,000 रुपये अलग से अदा करनी होगी। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हॉस्टल की फैसिलिटी अवेल करना चाहते हैं तो उन्हें पर सेमेस्टर फी 46,000 रुपये अदा करनी होगी। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस भी पर सेमेस्टर 22,000 रुपये हैं। और जो स्टूडेंट्स ये फीस स्ट्रक्चर अफोर्ड नहीं कर सकते तो IST की तरफ से डिफरेंट स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, जिनमें शामिल हैं स्पॉन्सरशिप्स फॉर BS स्टूडेंट्स, BS स्टूडेंट्स के लिए मेरिट स्कॉलरशिप्स जिसमें टॉप पोजीशन होल्डर स्टूडेंट्स को फी वेवर दिया जाता है। इसके अलावा IST के स्टूडेंट्स एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और HEC की तरफ से बलोचिस्तान और फाटा के स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप ऑफर किया जाता है, जबकि नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी ऑफर होते हैं। इसके अलावा IST के स्टूडेंट्स PEEF स्कॉलरशिप और नेशनल एंडोवमेंट स्कॉलरशिप फॉर टैलेंट में भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। IST के अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स का रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। वैसे भी इस साल मेरिट फार्मूला IST की तरफ से दोबारा चेंज किया जा रहा है, लिहाजा पिछले साल के और इस साल के क्लोजिंग मेरिट्स में काफ़ी फ़र्क होगा। IST में एडमिशन सिक्योर करने के लिए कैंडिडेट्स को चाहिए कि वो एक से ज़्यादा एंट्री टेस्ट दें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने की कोशिश करें। जिस एंट्री टेस्ट में
ज़्यादा परसेंटेज हो उसकी बेसिस पर ही अप्लाई करें। IST के एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं।